तो सभी लोगों को नमस्कार। मेरा जर्नी ऐसा है कि बेसिकली मैं ये इंडस्ट्री में आने से पहले आप ही की तरह खा पी के सुखी था। और मुझे भी लगता था कि इस तरह के बिजनेस में मेरे लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में आने से पहले मैं सेंट्रल रेलवे में एज ए लॉ ऑफिसर करके जॉब करता था। क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया, जिंदगी में आगे बढ़ना है, बड़ा होना है तो पढ़ाई करो। तो मैंने बीएससी के बाद एलएलबी किया, फिर एलएलएम किया, क्योंकि मुझे लगा और पढ़ाई करूंगा तो मैं और आगे बढ़ूंगा। उसकी वजह से मुझे सेंट्रल रेलवे में एज ए लॉ ऑफिसर करके जॉब मिली। मैं वहीं पे भी और कुछ नहीं था, मुझे लगा और आगे बढ़ना है तो कुछ और एग्जाम्स दी, जिसकी वजह से मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्पेशल अपॉइंटमेंट दी, जिसको बोला जाता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल पावर थे मुझे, 6 महीना जेल वगैरह ये सब कुछ। बॉम्बे में अगर आप जाओगे बीएमसी के हेडक्वार्टर के पीछे जो कोर्ट है, वहां पे मैं एज ए मैजिस्ट्रेट, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बैठता था। मेरा मॉर्निंग कोर्स होता था, साथ ही साथ मुझे रेलवे का भी काम था। ये दोनों जॉब मेरे पास थी। तब मैंने ये आपकी तरह ये बिजनेस देखा, अपॉर्चुनिटी देखा। पर मैंने सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उसी दिन से लेके इमीडिएटली जो काम करना चालू किया ना, इसके पीछे ना कुछ कारण है, जो मैं आज कारण शेयर करना चाहूंगा, जिसकी वजह से आपको भी पता चलेगा कि अगर मुझ जैसे व्यक्ति को अगर ये इंडस्ट्री की, ये कंपनी की जरूरत है, इस तरह के बिजनेस की जरूरत है, तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को जरूरत है। वो कैसे है मुझे बता रहा हूँ। जैसे आज आपने देखा होगा ना, आज आप लोग लॉकडाउन में तो घर पे है, बहुत सारे लोगों को इस लॉकडाउन की वजह से कई सारे लोगों की इनकम बहुत ही, मतलब उनको समझ में आया, शायद किसी का जॉब गया या किसी का जॉब जाने वाला है या किसी का इनकम कम हो गया, या जो भी इन्होंने इतने 15-20 साल काम करने के बाद जो भी बचाया था, वो उनको 3 महीना भी इस लॉकडाउन में सैलरी न आने की वजह से काफी नहीं रहा। तो इससे समझना पड़ेगा ना, जो हम लोग आज करते आ रहे वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो मिलते आ रहा है। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब ये क्यों करना पड़ेगा, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। बेसिकली आज आपने देखा होगा ना, हम सारे लोग, मुझे लगता है दुनिया का हर एक इंसान आज लाइफ का है ना सबसे ज्यादा समय कहीं ना कहीं तो देता है, तो वो है पैसे कमाने के लिए। और पैसा क्यों चाहिए, तो सिर्फ जरूरतों को पूरा नहीं करना है, बल्कि हमारे जो सपने हैं उनको पूरा करना है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये इंडस्ट्री में आने से पहले मैं अंबरनाथ में ब्रॉन एंड बॉटअप हुआ हूँ। अंबरनाथ आपको पता होगा, कल्याण के आगे। वहां पे मेरा 1 BHK का फ्लैट था। तब मैं सोचता था मेरा 2 BHK का फ्लैट होना चाहिए, बट थाने में, हीरानंदानी में, क्योंकि मेरा एक दोस्त था जो इंजीनियर बनने के बाद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के बाद वहां से उसने एक अच्छा फ्लैट लिया था। तो हमेशा बोलता था, तो मुझे बोलता था यार हीरानंदानी ऐसा है, तो मुझे भी लगने लगा यार मेरा भी वो घर होना चाहिए। उस वक्त जब मैंने ये सपना देखा था, उस वक्त उसकी कीमत थी 42 लाख, 2 BHK की, है ना। और एक गाड़ी भी होना चाहिए 4 व्हीलर, तो मैंने सोचा था होंडा सिटी। इस तरह के मैंने सारे सपने देखे थे। तो मैंने ना जब ये देखा तो मैंने टोटल मारी, टोटल मेरी आई 1 करोड़ 15 लाख। अगर आप देखोगे पूरा, आप भी मुझे लगता है सपनों के बारे में सोचोगे तो आपकी भी टोटल 1 करोड़ के पास आएगी। तब मैं ना, मुझे वो दोस्त ने कुछ बातें समझाई, कि उसने बोला आप जिंदगी में कितना कमाते ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना बचाते वो इंपॉर्टेंट है। राइट। तो उसने मुझे सिंपल पूछा कि सर आप रेलवे में जो काम कर रहे हो या जो भी और काम कर रहे हो, उससे आप बचाते कितने हो। तो उस वक्त मैं टैक्स सेविंग के लिए ना मैक्सिमम 1.5 लाख पर एनम सेव करता था। उसने सिंपल पूछा कि आपको 1 करोड़ पे जाना है, वहां पे जाने के लिए आपको ये 1.5 लाख की स्पीड से जाओगे तो कितना साल लगेगा। तो मैंने कैलकुलेट किया, 50 साल से भी ज्यादा लगेगा। तो मुझे समझ में आया ना, मेरे दिमाग ठिकाने पे आया कि ये मेरा जो जॉब है ना, ये मेरा जो आज का इनकम है, ये मुझे सिर्फ जिंदा रख रहा है, खा पी के सुखी रख रहा है। बट अगर मेरे सपनों को पूरा करना है तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। अभी आप सोचिए, एक जॉब के अलावा एक इंसान, सिक्योर जॉब है वो भी गवर्नमेंट जॉब के अलावा, कोई और इंसान कुछ करने जाए तो क्या करेगा, पार्ट टाइम करेगा। पार्ट टाइम में क्या मिलेगा आप सोचिए। या कोई और एक बिजनेस करने जाओ, तो आज की तारीख में जिस तरह का माहौल है, उसमें बिजनेस में पैसे लगाने के बाद कमाने की गारंटी कम, जो लगाया ना वो जाने की गारंटी ज्यादा है। राइट। तो अभी करेंगे क्या? तो है ना, बोलता है ना, जब आप दिल से किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हो ना कोई तो रास्ता है ना आपको मिल जाता है। और मेरा दोस्त ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी बताई। अभी जब मैंने देखा ना, तो मैं भी ना थोड़ा सा, मुझे जिंदगी में कभी बिजनेस के बारे में कोई मालूम नहीं था। मेरा पूरा लाइफ में और मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया था। जॉब के बारे में मेरी माइंडसेट थी। बिजनेस कैसे देखा जाता है, क्या देखा जाता है ना, वो मुझे मालूम नहीं था। बट भगवान की दया से जो हमको सबको भगवान दिया है, दिमाग दिया है और एजुकेशन दिया है उसको यूज करने का, तो मैंने ना अपना कॉमन सेंस यूज किया। कॉमन सेंस। और कोई भी बिजनेस को देखते हुए ना, आपको है ना इमोशनली नहीं देखना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई भी बिजनेस इमोशन पे नहीं चलता है, लॉजिक पे चलता है। कुछ कैलकुलेशन है, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। चाहिए मेरा नुकसान क्या है, लॉस क्या है। तो आपने देखा होगा, जो भी आप पैसा देते हो उसके पूरे घर में जो लगने वाली चीजें मुझे मिल रही है। मतलब एक हाथ से पैसा दिया, दूसरे हाथ से मुझे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो नुकसान 1 रुपया का नहीं। अभी बचा क्या? कोई भी धंधे में जहां पे नुकसान होता है या तो फायदा होता है। नुकसान कुछ नहीं है, बचा फायदा। अभी फायदा 1,000 का करने का या 1 लाख का करने का या 1 करोड़ का करने का, किसके ऊपर है? हमारे ऊपर।
तो फायदे के लिए बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो मैंने तो शुरू कर लिया, फायदे का नुकसान कुछ नहीं, तो फायदे के लिए मैंने शुरू कर लिया, तो डिसीजन ले लिया मुझे अब ये बिजनेस करना है। सेकंड मैंने क्या देखा ना, ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस है, सबसे बड़ी बात कि आपको इस बिजनेस को करने के लिए क्या है, आपको अपना एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम को बंद नहीं करना है या उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको चालू रखना है। जो भी आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो उसको चालू रखिए, और उसके अलावा ना हर व्यक्ति के पास कम से कम 4 घंटे होते हैं जो वो या तो टीवी देखने में, या तो दोस्तों के साथ अपने गप्पे मारने में, या तो और कहीं टाइम पास करने में बिताता है। तो मेरा भी वही टाइम जाता था, तो मैंने सोचा मेरा जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट करने से बचा है, मैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने सपनों के लिए इन्वेस्ट करूंगा। और ये बिजनेस मैंने देखा, आपको पूरा फुल टाइम शुरुआत में करने की जरूरत नहीं है। 4 घंटा भी आप ईमानदारी से देते हो तो 100% आपको हो सकता है। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे आपको 4 घंटा, जो भी मेरा 6 बजे के बाद मेरा ड्यूटी खत्म हो जाता था, मैं मतलब पूछने के लिए मुझे 8 बजते थे, तो 8 बजे के बाद मैं घर में जाके टीवी या दूसरे में टाइम पास करता था। मैंने वो टाइम को ना इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो मैंने देखा जो भी खाली समय मुझे मिलेगा ना, वो मुझे ये बिजनेस के लिए ईमानदारी से देना है। मैंने ईमानदारी से दिया। तीसरी बात मैंने क्या देखा ना, मुझे एक समझ में आया था मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मुझे पहुंचना किधर है जिंदगी में। जो मुझे 1 करोड़ रुपया 15 लाख चाहिए था, वो मुझे सेव करना है। उसको पाने का मुझे यह जरिया जब मिला, मैंने इमीडिएट किया ना, डिसीजन लिया, बॉस ये मुझे करना है। और दोस्तों क्या किया मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा एक नियम होता था कि जो बातें मुझे ये समझ में आई ना, इस बिजनेस को लेके मैंने लोगों को समझाना चालू किया। रोज 2 लोगों को समझाए बगैर मैं घर नहीं जाता था। नतीजा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मेरे एक ही साल में, फर्स्ट ईयर का, मेरा सपना पूरा किया होंडा सिटी का। और जो मैंने सोच के चला था ना 3 से 5 साल में मेरा 1 करोड़ रुपया आएगा, मुझे ना 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए 3 से 5 साल नहीं लगे। मैंने ये इंडस्ट्री में 2.5 years में मोर देन 1 करोड़ इनकम किया। आज मेरे पास मर्सिडीज है, आज जीप कंपास है। आप मुझे बताइए, लोगों को लगता है रेलवे का जॉब मतलब नसीब वाले लोगों को मिलता है या लकी लोग होते हैं वो लोग। आज उस रेलवे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, टोटल ऑल ओवर इंडिया में 12 लाख से भी ज्यादा लोग हैं, है ना। तो मैं आपसे पूछता हूँ, किसी के पास में भी ये मर्सिडीज या इस तरह की गाड़ी होगी क्या? 100% नहीं होगी। बट अगर इस इंडस्ट्री ने मुझे 5 साल के अंदर मर्सिडीज दिया है, तो अकलमंदी वाला काम मैंने किया कि नहीं किया? 100% आप भी करना चाहोगे। मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं भी कहीं ना कहीं तो पैसे के लिए काम कर रहा था। मैंने काम करने की जगह बदली, आज मेरी लाइफ बदली, आज मेरी पूरी सपनों की लाइफ है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको भी कहीं ना कहीं तो पैसे के लिए काम करना है। जो आप 25-30 साल काम करके जो कमाओगे, वो अगर आपको 5 साल में मिल रहा है, तो उसके बाद का 20 साल आपको आराम करना है या और पैसा कमाना है, ये आपके ऊपर है। आज हम लोग पैसे के लिए नहीं काम कर रहे हैं, आज हम लोग सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं। आज हमको ये लगता है ना, जिस इंडस्ट्री ने, जिस कंपनी ने हमको जो आज लाइफ दी है, आज हमको जो इनकम दिया है, उसी तरह का इनकम आपको भी मिले, राइट। आज जो भी मैं ये सब एग्जांपल बता रहा हूँ ना, ये मेरा बड़प्पन नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, राइट। ये मैं ये चाहता हूँ, अगर ये मेरे साथ में हो सकता है तो 101% आपके साथ में हो सकता है। जिसके लिए रिस्क क्या है, 1 रुपया का रिस्क नहीं है, काम कहीं ना कहीं तो करना है। ये बिजनेस का लॉजिक है। देखो, ये पावर मेरी नहीं है, ये बिजनेस की पावर है। मैंने ये बिजनेस को सिस्टम से किया, इस पावर का यूज किया, जिससे आज मैं अपने लाइफ में मैं भी सक्सेसफुल हुआ और मैं लोगों को भी आज हेल्प कर रहा हूँ। ये मेरा हीरानंदनी में मेरा फ्लैट है, जो आज मेरे बच्चों का अच्छा क्वालिफिकेशन हुआ। आज मेरा बड़ा लड़का आर्किटेक्ट हुआ है, छोटा लड़का भी आज बीबीए हुआ है। अभी उन दोनों लोगों को मैं जर्मनी और न्यूजीलैंड भेजूंगा फ्यूचर एग्जाम के लिए। उसके लिए जो आज करोड़ों रुपए का एक खर्चा होने वाला है, वो किसने दिया? इस इंडस्ट्री ने दिया उसने। आप भी इसी तरह से अपने परिवार के बारे में सोचते हो। ये सारे सपनों को आज मैं रेलवे में होता तो उम्र के 60 एज में मैं रिटायर्ड हो जाता था, पर आज मैं 45 में रिटायर्ड होकर अभी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। मेरा टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम देने वाला जो एक्चुअल है ना, ये इंडस्ट्री की ताकत है। और भी बताता हूँ, वाइफ को खुश करना है तो गोल्ड लेना पड़ेगा, राइट। आज वाइफ कितनी खुश है, इससे आपको समझना पड़ेगा। ये भी आप अपने फैमिली को खुश कर सकते हो। और है ना, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, रेलवे में हम लोगों को पास मिलते थे एसी के, पूरे परिवार को लेके मैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जा सकता था। पर मैं जाता नहीं था, पता है क्यों? क्योंकि जाने आने लिए तो फ्री है, और वहां पे जाने के बाद जो 20-50 हजार रुपया खर्चा आएगा वो कौन देगा ना, क्योंकि पगार इतनी होती है जो 25 तारीख को खत्म हो जाती है। आपको मालूम है, हमेशा ऐसे ही होता है। पर आज इस इंडस्ट्री में आने के बाद दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा, पूरी वर्ल्ड, आप यूरोप, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, मॉरिशस, ये सारा घूम के आ चुका हूँ। आज तक मैं मोर देन 27 कंट्रीज घूम के आ चुका हूँ। कहना ये है दोस्तों, ये सारी बातें आज बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं होती है, मुझे भी बिलीव नहीं होती कभी कभी। मैं सोचता हूँ यार, जिस तरह की लाइफ जी रहा हूं मैं, ये पॉसिबल होता क्या? आज कहीं ना कहीं तो ना मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये बुद्धि दी इस बिजनेस की ताकत को समझने की, और शक्ति दी काम करने की। तो मैंने एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं रखा, मैंने सिर्फ फोकस किया काम पे, और ये बिजनेस की ताकत आज मेरे को ये सब नहीं, ये सेम ऑप्शन आपको मिला है दोस्तों।
अगर आपने ईमानदारी से, मैं एक ही बात बोलता हूँ, जितना ईमानदारी से आप किसी जॉब को करते हो या किसी काम को करते हो, बिजनेस को करते हो ना, उतना ईमानदारी से अगर आप माई लाइफ करते हो, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, जो आपको 25 साल में मिलने वाला वो ये बिजनेस आपको 2 से 3 साल में दे सकता है। यहाँ से आप, मैंने 1 साल के अंदर मेरा पर मंथ का इनकम 5 लाख हुआ। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह की लाइफ मुझे मिली है, वो सेम आपको मिले। और थैंक्स टू ऑल एवरीवन।